हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से चीज़ पराठा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप आटा। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब और उसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर और इसे भी हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें आधा आटा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पूरा आटे से ही बना रही हूँ। तो इस तरह से बटर को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक नरम आटा गूंद लेंगे। तो जैसे हमें रोटी के लिए चाहिए होता है वैसे ही हमें आटा गूंद लेना है। थोड़ा सा नरम आटा मैं यहाँ पर गूंद रही हूँ। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक अलग रख दूंगी। 15 से 20 मिनट बाद देखिए हमारा आटा तैयार है। तो इसे हम अच्छे से एक और बार गूंद लेंगे। उसके बाद हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ की हमें लोइयां तोड़ लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटे से 10 लोइयां तोड़ ली हैं। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी लोइयों को एक एक करके पतला रोटी की तरह बेल लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लिया है बेलने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक पतली रोटी बेल लेनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसे। तो इस तरह से हम पतली रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी रोटी तैयार है। देखिए इतना इसका थिकनेस भी पतला ही है। तो इस तरह से सारी रोटियों को हम बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को बेलकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसको स्टफ़ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक रोटी को ले रही हूँ। उसके अंदर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा बटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, लेकिन अच्छे से लेयर्स खुलने के लिए ये आप बटर या घी कुछ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर अंदर में थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। तो इस तरह से सब तरफ पूरी रोटी में बटर लगा देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम उसमें डाल देंगे मोज़रेला चीज़। ये मैंने डाइस चीज़ का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और आधा मोज़रेला और आधा नॉर्मल चीज़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। तो इस तरह से चीज़ को हम फैला लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब और उसके साथ ही मैं उसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब हम एक और रोटी ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और रोटी ले ली है और इसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे और इसे अच्छे से सभी साइड से और बीच से अच्छे से दबा देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना रहे। तो इस तरह से दबाते हुए सभी तरफ से हमें इसे अच्छे से दबा लेना है। अब मैं एक नाइफ की सहायता से इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से इसे मैं 5 टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो इस तरह से कट करने के बाद हम एक साइड से इस तरह से रोल करना शुरू करेंगे।
इसी तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से रोल कर देंगे सभी तरफ से। पूरी लोइयों को इस तरह से रोल कर लेंगे। तो हमारी चीज़ पराठे की लोई जो है वो तैयार हो चुकी है। इसे हम थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से दबा देंगे ताकि हमें बेलने में आसानी हो। और इसी तरह से सारे पराठों को बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी लोइयाँ तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। तो हमें इस तरह से सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आटा लगा लेना है और इसे इस तरह से बेल लेना है। ज़्यादा पतला ना करें इसे, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा ये। और इसे इस तरह से बेल के अलग रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पराठे को बेल लिया है। इसी तरह से हम सारे पराठों को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे पराठों को इस तरह से बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा सारा पराठा हमने बेल के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। इसे सेकने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है। इसे नॉनस्टिक में ही सेके, नहीं तो आपका तवे पे ये सारा चीज़ चिपक जाएगा। तो बेटर कि आप इसको नॉनस्टिक में ही सेकें। और इसे मैं बटर में सेक के निकाल लूँगी। आप अगर चाहें तो आप घी में भी सेक सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड्स में थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ और इस तरह से स्पैचुला में थोड़ा सा बटर ले लिया है मैंने। और इसे इस तरह से पराठे के ऊपर लगा के दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लूँगी। अगर आप नॉनस्टिक में इसे सेकेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पलटने भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है तो ये चिपक ना जाए, इसकी वजह से मैं नॉनस्टिक पैन में इसे सेक रही हूँ। तो इसी तरह से इसे दोनों तरफ से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हमें इसे सेक लेना है। तो देखिए हमारा पराठा कितनी अच्छी तरह से सिक चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर सारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो दही, अचार या आपको जो भी पसंद हो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लच्छेदार चीज़ पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से चीज़ पराठा ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका चीज़ पराठा कैसा बना था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप आई बटन या फिर एंड कार्ड्स पे भी क्लिक कर सकते हैं और मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय कुकिंग।